हाँ वो वही। जो प्रभुता उत्सव ही उत्सव है, ये हुआ है, ये नहीं हुआ है नववर्ष का उत्सव। पढ़ो फिर 9 वर्ष का उत्सव। अच्छा, हाँ। नव वर्ष का उत्सव। नव वर्ष भी था उत्सवपूर्ण प्रतिदिन की तरह, और सभी थे अलमस्त प्रतिदिन की तरह। गुरुजी थे अत्यंत मनभावन प्रतिदिन की तरह। पास में थी चॉकलेट भरी टोकरी प्रतिदिन की तरह। चॉकलेट आज मधुमक्खी के आकार के थे और गुरुजी के हाथों से हर दिशा से उड़ने लगे। बस केवल रहो। विश्राम है डूब जाना, अपना अस्तित्व खो देना। प्रेम है मिट जाना, अपना अहम खो देना। आनंद है घुल जाना, अपनी पहचान खो देना। संदेश है 1996 के लिए, बस केवल रहो। चिंता छोड़ दो, केवल रहो। लास्ट का और पढ़ो तो थोड़ा, 3-4 जो था। विश्राम, हाँ, विश्राम है डूब जाना, अपना अस्तित्व खो देना। प्रेम है मिट जाना, अपना अहम खो देना। आनंद है घुल जाना, अपनी पहचान खो देना। संदेश है 1996 के लिए, बस केवल रहो। चिंता छोड़ दो, केवल रहो। अर्थ यह नहीं कि आलसी बनो, नहीं, सदा व्यस्त रहो, बस केवल रहो। घटनाएं आती हैं और जाती हैं, वे फूलों की तरह कुम्हला जाती हैं, पर कुछ मधु है हर व्यक्ति में, हर घटना में। पर कुछ मधु है हर व्यक्ति में, हर घटना में। बटोर लो उस मधु को मधुमक्खी की तरह। हर घटना से और हर क्षण से और आगे बढ़ते रहो। एक मधुमक्खी की भांति व्यस्त रहो और सदा आत्मा के साथ रहो। प्रसन्न जीवन सुधा क्या है? प्रश्न है, जीवन सुधा क्या है? श्री श्री अनंतता और दिव्यता। प्रश्न है, जीवन सुधा क्या है? आंसर है अनंतता और दिव्यता। बस। कुछ बोलो। ये मेरे को तो पढ़ते पढ़ते ही लग रहा है कि बहुत, मतलब, विश्राम में रहो और उसी में खो जाओ। मतलब बहुत ही अच्छा लगा लाइन सब। सदा व्यस्त रहो, घटनाएं आती हैं और जाती हैं, ये सब चीज तो लगता ही है। और कभी कभी नाराजगी भी होती है, कुम्हला जाते हैं फूल की तरह, फिर उससे निकल भी जाते हैं। पर कुछ यहाँ वो, यहाँ उस अर्थ में कुम्हलाना थोड़ी बोले। हाँ, ये मेरे को तो यही समझ में आया, सदा व्यस्त रहो। यहाँ इस अर्थ में बोले हैं कि घटनाएं आती हैं तो ताजी रहती फूल की तरह, तो थोड़े समय के बाद मुरझा जाती। ये नहीं कि तुम मुरझा जाते हो, घटनाएं जब पुरानी हो जाती हैं तो फिर वो ताजगी थोड़ी रहती, उस अर्थ में बोला है। ये, और हाँ बोलो बोलो। हाँ, ये जैसे है लिखा हुआ
कि घटनाएं आती हैं और जाती हैं, वे फूलों की तरह कुम्हला जाती है। हाँ, घटना कुम्हला जाती है, तुमको नहीं बोल रहे को, तुम कुम्हला जाती हो। वो हम तो नहीं तुम, समझ, हम समझ गए इस बात को, हम तो हाँ खैर हाँ, अलग है, पर हम उस स्थिति से हम ये हो जाते हैं ना, घबरा जाते हैं, ये चीज कहना चाह रहे हैं। हम्म, हम तो ये समझ रहे हैं, फिर वही गुरुजी बोल रहे हैं कि ऐसे नहीं, फिर कुछ मधु है हर व्यक्ति में, हर घटना में, उसको बटोर लो, उस मधु को मधुमक्खी की तरह हर घटना से और हर क्षण से और आगे बढ़ते रहो। मधु लेने का क्या मतलब हुआ, कोई शेयर करिए। सीख लेना, सीख लेना। हाँ, उस स्थिति में रह करके उनके जो गुण है उनको ग्रहण कर लो। ओके, और Is it like Positive. every person and event has something to teach you, and आप उससे जो आप सीख सकते हो आप वो ले लो एंड बस आगे बढ़ते चले जाओ। याद है हम लोग 1-2 दिन पहले बात कर रहे थे, गुणग्राही होना चाहिए, वही लगा, ऐसा कुछ लगा आपको भी? क्या होना चाहिए? गुणग्राही होना चाहिए, और क्या लगा? और सेम चीज रिपीट नहीं करना चाहिए, गलती को रिपीट नहीं करना चाहिए, अगर गलती करते हैं तो उससे सीख करके आगे बढ़ना चाहिए। आनंद कब मिलेगा? सबको आनंद चाहिए, पर आनंद का क्या दिया है? When we lose our identity. अपनी जब पहचान खोलना, अपनी पहचान छोड़ना मतलब अपना अस्तित्व, ईगो। हाँ, खुद ईगो। के बारे जो भी आइडियाज जो भी है उस चीज को जब छोड़ जब दो। ईगो छोड़ते हैं तभी हमको आनंद की प्राप्ति हो सकती है। विश्राम कब होता है? जब हम किसी भी क्षण में पूरी तरह भूल जाते हैं। अगेन अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान छोड़ते हैं तब। प्रेम क्या है? अपनी ईगो, आइडेंटिटी से बाहर निकलेंगे तब प्रेम। इसीलिए ना गुरुदेव के पास जाते हैं तो भी कुछ लोग क्यों दुखी होते आते हैं, मुझे गुरुदेव ने नहीं देखा। कौन आ गया यहाँ पे? मैं। सबसे बात किया गुरुदेव ने, मेरे से बात नहीं किया। कौन आ गया? मैं। इसलिए उस प्रेम का अनुभव नहीं हो पाता। विश्राम क्यों नहीं हो पाता? हम रेस्ट क्यों नहीं कर पाते? ध्यान क्यों नहीं कर पाते? जिस दिन अहंकार बहुत बड़ा रहता है, अहंकार मतलब क्या हुआ? किसी भी घटना से, किसी भी व्यक्ति से अपना पहचान करना, ये भी अहंकार हुआ। और कोई भी घटना टिकती नहीं है तो बोल ही दिया। और क्या बोल रहे हैं? पर एक मधुमक्खी की तरह हर घटना और हर क्षण से रस ले लो और फिर आगे बढ़ जाओ। अंत में क्या है नूतन? जो प्रश्न है, ये प्रश्न है, जीवन सुधा क्या है? तो गुरुजी बोलते हैं, अनंतता और दिव्यता। तो जीवन का जीवन इंग्लिश में, सुधा का मतलब क्या हुआ स्वामी जी यहाँ पे? इंग्लिश में क्या लिखा है रवनीत? जीवन, It's I'll just tell you.
what is one second. Infinity and divinity. क्वेश्चन क्या है? What is the nectar of life? What is the nectar of life? Infinity, divinity. क्या अर्थ होगा जीवन सुधा का मतलब? ये सुधा जी बता सकती हैं। कहाँ है सुधा जी? सुधा जी आज अपरकट है। बहुत सारे लोग अपरकट हैं, सुधा जी अपरकट में भी अपरकट है। जीवन का जैसे रस। जीवन का रस, जीवन का रस से परे है। जीवन का सार, जीवन का सार, एसेंस ऑफ एसेंस, ये इससे भी परे है निमिष। जैसे दूध को जब हम दही बना करके मथते हैं तब घी निकलता है। तो घी जो है ना दूध में छिपा हुआ है। अब दूध दिखा के मैं किसी को अगर मान लो मैं तुमसे पूछूं क्या इसमें घी है, तो नहीं है, पर क्या सच में घी नहीं है? उसी तरह जीवन, जीवन सुधा का अर्थ अभी यहाँ ये है नेक्टर का कि वही है अंत, मतलब अंततः वही है। क्या? अनंतता और दिव्यता। और इसीलिए ऊपर ना एक तरह से देखोगे अपने पहचान को छोड़ने की बात है, अहंकार हो, क्योंकि हमारा अहंकार ना बहुत छोटा है। तो छोटा अहंकार मतलब इन्फिनिटी तो गई काम हाथ से। अहंकार का मतलब ही वही है, या दिव्यता वो भी गई। क्यों? जो दिव्य है वो अनंत है, जो अनंत है सो दिव्य है। That which is infinite is divine, that which is divine is infinite. So ultimately लाइफ का निचोड़ शायद बोल सकते हैं, सार बोल सकते हैं, बट नेक्टर का ना एक्चुअली वो होगा नहीं। एनीवे और क्या आप में से किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए। निमिष में तुमको म्यूट कर रहा हूँ, कुछ बैकग्राउंड नॉइज है। हाँ मैंने कर दिया। स्वामी जी स्टार्टिंग में जैसे लिखा है कि हर प्रतिदिन की तरह आज का भी दिन है, सो लाइक दैट कनेक्ट जस्ट कर रही हूँ। जैसे आप कह रहे कि दूध में घी तो छिपा ही हुआ है, वैसे ही लाइफ में भी वो नेक्टर हमेशा है, और वो न्यूनेस भी लाइफ में हर रोज है एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। दैट यू नो that old thing is also there in the life. Continuity is also there. Yeah. Yes, very true. और स्वामी जी ये जो लिखा हुआ है कि बस केवल रहो, मतलब रहो मीन्स प्रेजेंट मोमेंट में रहो, यही ना? रहने का मतलब तो दोनों चीज। वो रवलीन ने बड़ी अच्छी पॉइंट निकाली कि दो एवरीथिंग इज फ्रेश बट इट इज ऑल्सो ए कंटिन्यूटी। सब कुछ तरोताजा है, सब कुछ फ्रेश है, लेकिन फिर भी एक कड़ी चली आ रही है, वो गई नहीं है। वही जो तुम बोल रही हो ना, वही हो गया। ये सच में बड़ा सुंदर है। जीवन इसको और बड़े दृष्टिकोण से देखें तो ये जीवन थी, है और रहेगी। ये हमेशा कंटिन्यूड है। जो भगवान बोलते हैं ना शरीर बदलता है। पृथ्वी थी और है और रहेगी, प्रकृति थी है रहेगी, सब कुछ है, पर हर पल सब कुछ नया भी है। अगर ठहर जाए तो पता चलता है कि सब नया है। इसीलिए लिखा है जस्ट बी रिलैक्स्ड एंड जस्ट बी।
जस्ट बी को पकड़ते पकड़ते ना पूरी लाइफ बीत जाती। और क्या सीमा बोल रही है कुछ? शिवा वो म्यूट होने के पहले उसने अनम्यूट किया। सॉरी स्वामी जी, गलती से हो गया था। नहीं नहीं कोई बात नहीं, म्यूट तभी हो सकते हैं जब अनम्यूट रहेंगे, जी। अनम्यूट तभी हो सकते हैं जब म्यूट रहेंगे। एनीवे, और क्या? जस्ट बी। आज रात को सोने के पहले ना आंखें बंद करके जब लेटने जा रहे हैं तो कुछ पल के लिए, सिर्फ 30 सेकेंड्स के लिए रुक करके ना अपने आप को ऐसा बोलिएगा, जस्ट बी। देखिए तो क्या होता है। केवल रहो, केवल रहो लिखा है नूतन, केवल है ऐसा क्या लिखा है हिंदी में? केवल रहना ही है लिख रहे हैं। हाँ, केवल रहो, जस्ट बी। देखिएगा क्या होता है। बहुत तरह से इसको देख सकते हैं। आप किस तरह से देखे ये बताइएगा कल, हाँ? किस तरह से आपने अनुभव किया, और क्या? स्वामी जी, जो पढ़े लिखे नहीं है या इतना मैथमेटिक्स नहीं जानते हैं, साइंस वाले नहीं है, इनको इन्फिनिटी और डिविनिटी समझ में नहीं आती, तो कैसा समझाएं? ये क्या बात बोलते हैं? हाँ वो स्वामी जी, गांव में अगर बात करना है। गांव में बात करना है तो कोई बस इतना ही कि कोई तो एक शक्ति है जो हमको नहीं दिखती, जो हमारे समझ के परे है ना। गांव वाले तो तुरंत समझते हैं। डिविनिटी बोलने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना ही काफी है कि कोई एक शक्ति है, वो बोलेंगे है। ईश्वर इतने इतने बोलते हैं, भगवान वो जानते हैं। उन्हें अनंतता विठल और विठल दिव्यता भी बोल सकते हैं। हाँ नहीं समझ में आता। करेक्ट, वो ठीक। करेक्ट करेक्ट। ऐसे भी उनको अवेयर करा सकते हैं कि सृष्टि बहुत बड़ी है, बहुत 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 बड़ी है, तो उसी को और क्या। स्वामी जी, मैंने कुछ देर से OE ऑप्टिमाइजिंग एनर्जी की क्लासेस ले रही हूँ आर्ट ऑफ लिविंग से, एंड उसमें भी यही सिखा रहे हैं, जस्ट बी। एंड इट इज सो ब्यूटीफुल कि उनकी जो एक्सरसाइजेस हैं वो बार बार आपको आपकी सांसों के ऊपर, मतलब आपके ऊपर, बाहर सारी वृत्तियों से हटा के आपके ऊपर कैसे ले जाना है, सो दे टीच। तो चाहे 1 सेकंड के लिए आती है या धीरे धीरे, हाउ वी प्रोग्रेस एज वी प्रैक्टिस मोर एंड मोर, इट्स सो ब्यूटीफुल। सो जस्ट बी। जस्ट बी। पर ये जस्ट बी कैसा है? स्माइलिंग, मुस्कुराता हो, डायनामिक, बहुत बड़ा, जो भी है। फिर देखें क्या होता है। जय गुरुदेव। स्वामी जी, जब हम लोग ध्यान या समाधि में चले जाते हैं तो जस्ट बी से भी परे चले जाते हैं क्या? इसको इंटेलेक्चुअली नहीं समझ सकते। हाँ ठीक ठीक। इसको
इसको सिर्फ अनुभव किया, इसीलिए मैंने बोला देखिए क्या होता है, सबके साथ अलग अलग होता है। स्वामी जी ऐसा तो नहीं, हम है इसलिए ध्यान होता है ना, हम है। हम रहेंगे, हम रहेंगे तो ध्यान नहीं होगा, जब हम छूटता है ना तब ध्यान होता है। ध्यान ध्यान ऐसा है कि है के साथ जब हम जुड़ जाते हैं, सिंक्रोनाइज हो जाते हैं, तब ध्यान हो जाता है। कोई कुछ बोल रहा था। ये है जो आप बोल रहे हैं, है वो गुरु जी का जो मेडिटेशन है, मैं हूँ। सही पकड़े हैं। और क्या? तो इसके बारे में थोड़ा सा और बताइए ना। कुछ बताने का नहीं है, बस जीना शुरू करना है। जी रहे हैं, वो रिमाइंड करा देना है अपने आप। नहीं, निमिष कुछ क्या रिमाइंड हम करवाएं? कुछ नहीं, जस्ट बी। ऐसा अपने आप को बोल के तो देखो क्या होता है। स्वामी जी, हम्म, वाकई में बहुत ही खूबसूरत है ये। बहुत देखने में तो वृक्ष लग रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था इसमें क्या हो सकता है, लेकिन बहुत ही अच्छा है। लेकिन बहुत ही डिफिकल्ट भी है। कितना नेचुरल आप जा सकते हो, क्योंकि हम लोग इतना व्यवहार कर रहे हैं लाइफ में, सब रोल्स निभा रहे हैं, सब तरह के रोल्स। उसमें हम अपने आप को कैसे, मतलब वही है ना, फिर विटनेस भाव में रहते रहो, वही है ना। ओह, याद दिलाना पड़ता है ना, कि मतलब ऐसे तो जान मुझे कोई बैठे बैठे याद ये नहीं दिलाता, एक लेकिन मिनट एक कॉन्शियसली। प्रणाली जी, एक मिनट एक मिनट। विटनेस भाव में रहना, विटनेस को हटा दीजिए, भाव को हटा दीजिए, क्या बच गया? जस्ट बी। बस ये ना माइंड बहुत इजीली हमको, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये मेरा भी रियलाइजेशन है कि ये ज्ञान ना बहुत सिंपल है, और सिंपल होने के बाद भी इसमें डेप्थ बहुत ज्यादा है। माइंड कब हमको घुमा देता है पता नहीं चलता है। रहो बस, किस भाव में रहो, रहो। नहीं तो बार बार हम उधर ही चले जाएंगे, अच्छा इस भाव में नहीं नहीं, तुम रहो बस। फिर तो स्वामी हम जी हम करते हैं लोग तो ही नहीं रह पाते वैसे, क्योंकि हमारा रोल ही, हम लोग बने ही ऐसे, पहले से कंडीशनिंग ही ऐसी हुई है कि हम लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं, हर रोल में प्ले कर, तो अपने आप को आई डोंट नो कैसे वो, मतलब मेडिटेशन के अलावा तो मैं हूँ वैसे रहो, ये तो हो ही नहीं सकता ना। कुछ अच्छा बताइए ना, बहुत। अच्छा, इसको भी छोड़ दीजिए कि मेडिटेशन के अलावा ये नहीं हो सकता। आप जहां हैं, जैसे हैं, रहिए, बस रहिए। आप रोल में हैं, रोल में रहिए, पर रहिए। कोई भी कॉन्सेप्ट प्रणाली जी नहीं लेके वहां तक जा सकता, सिर्फ इसीलिए ना जस्ट बी के बाद देखिए डॉट 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 रहो, आगे कुछ है ही नहीं, ना पहले कुछ है ना बाद में कुछ है। वहां शब्द नहीं पहुंच सकते, शब्द नहीं पहुंच सकते, बुद्धि नहीं पहुंच सकती, तो क्लियर पहले ही बोल ही दिया ना। तो
स्वामी जी एक सवाल, हाँ, जस्ट रहने का मतलब क्या? कोई भाव नहीं, कुछ नहीं, नहीं नहीं, इंटेलेक्चुअल ऐसा नहीं है। तो ऐसा नहीं कि कोई भाव नहीं होना चाहिए, फिर वही हो गया ना, भाव नहीं रहना भी कुछ हो गया ना। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, इस तरह की कोई बात ही नहीं, रहो बस, सिंपल रहो। रहो, कैसे रहना, कैसे को छोड़ दीजिए, रहो, रहना, अच्छा और इसको रहना, थोड़ा सा अच्छा डिटेल रहना, बताइए। अच्छा रहना, बुरा रहना हटा दिया, रहना, हाँ, सिर्फ रहना। इसीलिए बोल रहा हूँ बहुत सिंपल होता है, सिंपल ज्ञान अभी भी बहुत सिंपल है, और वो आगे पीछे कुछ पकड़ रहा है, उसको छोड़ देना है। नहीं छूटता कोई बात नहीं, रही ऐसे ही रही, पर रही। हाँ जी विजय जी बोलिए। स्वामी जी इस समय मतलब इस क्षण में भी तो अभी हम रह ही रहे हैं, that's it। अगर आप रह रहे हैं तो अच्छी बात है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ सर, मतलब आप जैसे हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, मैं वही बोल रहा हूँ, अगर आप रह रहे हैं तो ठीक है। आप हर बार इतना डिफेंसिव क्यों हो जाते हैं? मैं थोड़ी कुछ बोल रहा हूँ। मुझे नहीं, बात बहुत पुरानी याद आ गई। वो मुझे इतनी अच्छी बात ये लगी थी, मतलब आप तब आए थे ईस्ट दिल्ली में, तो मैंने पूछा ध्यान करो, ये मतलब ध्यान ले जाओ, उसका मतलब क्या है? तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। ना कोई बात नहीं, छोड़ दो। एंड लिटरली विद इन बाय द टाइम द सेशन एंडेड मुझे समझ में आ गया आप क्या कहना चाहते थे। तो सेम थिंग हैपेंड राइट नाउ आल्सो, सो मैं उस चीज को सिर्फ शेयर कर रहा हूँ। आज थोड़ा कैमरा ऑन नहीं हो पा रहा, पता नहीं क्या प्रॉब्लम। कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स परफेक्टली ऑलराइट। बहुत सारे अंतर्ध्यान देवी देवता यहाँ मौजूद है। स्वामी जी रहना किसके साथ, क्या, कैसे रहना, वो बताइए थोड़ा। कुछ नहीं, बस रहना। नहीं, एक होता है कि मन के साथ रहना, एक होता नहीं है नहीं, कुछ भी नहीं, रहना के शरीर आगे के और साथ। पीछे, रहने के आगे पीछे कुछ भी आ रहा है उसको वहां से हटाते चले जाओ। तो स्वामी जी ये सोच सकते हैं बस ये प्रेजेंट मोमेंट की तरह सोचे कि प्रेजेंट मोमेंट जैसा है बस वैसा ही है। नहीं, सोचोगी तो प्रेजेंट मोमेंट हाथ से निकल जाएगा। स्वामी जी फिर तो हम लोग जो हैं वो एक्चुअली वी आर द कलेक्टिव एक्सपीरियंसेस, राइट? कि हम लोग जो भी मैं हूँ। किसने बोला? Who told you this? ये सब साइकोलॉजी के बुक्स में लिखा है that we are collective experience। तो कुछ स्वामी चीज, जी एक मिनट प्रणाली जी, कुछ चीज ना सब चीज के परे होती है। यहाँ जो रहना है ना, जब उसमें रहेंगे तो सारे अनुभव, सारी स्मृति, मेमोरी सब के परे चले जाते हैं, तभी ध्यान लगता है। इसीलिए क्या बोला, ध्यान आनंद क्या है? पहचान को छोड़ना। अगर आप बोल रहे हैं कलेक्टिव एक्सपीरियंस है, तो कहाँ पहचान छूटी? तो नहीं छूटी। विश्राम, रिलैक्स क्या है? रिलैक्स करना, विश्राम करना, ध्यान करना क्या है? अपनी आइडेंटिटी से परे जाना, लिखा है ना। तो जहां ये सब बात आ जाती है फिर तो हम उसमें अटक ही गए। फिर राइट, आइडेंटिटी से बाहर नहीं निकलेंगे तो आनंद नहीं है, विश्राम नहीं है। तीसरा क्या है नूतन? आनंद में घुल जाना, अपनी पहचान खो देना। और दूसरा प्रेम है मिट जाना, हाँ, अपना प्रेम। अहम खो देना। बोलो रवलीन, क्या बोल रही? बोलो बोलो। स्वामी जी हम यहाँ मेडिटेशन की बात करें, लेकिन बहुत बार ना बहुत बार क्या हर रोज ही काम करते करते इतने बिजी हो जाते, ऑफिस का काम करते करते ऐसे रुक जाती हूँ मैं, ऐसे लगता है ये मैं कर रही हूँ। एंड इतना सारा काम होता है, घर का काम, खाना बनाते बनाते, कुछ करते करते, एंड यू जस्ट डिसॉल्व इन दैट, एंड देन फॉर अ मोमेंट आई जस्ट रियलाइज ये सब मैं कर रही हूँ। एंड वो जैसे बोलता है ना कि एक्सप्रेशन एंड उस पॉइंट पे कैसे परफेक्टली एक्ट करना है, वो इतना स्पॉन्टेनियस होता है कि उसमें एकदम डिसॉल्व हो जाते हैं। और जब मुड़ के देखते ये जवाब मैंने दिया, ये सिचुएशन को हैंडल मैंने किया, ऐसा कैसे हो सकता है? सो वंडर, एक दैट वंडर फीलिंग कम्स। आई एम लाइक मेडिटेशन का एक्सपीरियंस तो यहाँ पे नहीं, बट इन जनरल लाइफ में ऐसा हर रोज टास्क के बीच में ऐसा फील हुआ है कि अपने आप यस को यस,
जैसे भूल गए हैं। यस यस, किसको भूल गए? प्रज्ञा बताएगी। हाँ प्रज्ञा बोलो। जय गुरुदेव स्वामी जी। ये आज का जो नॉलेज पॉइंट है कि जस्ट बी, तो आज कल का जो होमवर्क था रिव्यू करने का, तो मैं आज पूरा दिन भर पूरा रिव्यू करती रही और दिमाग इतना परेशान हो गया, इतना परेशान हो गया। इंटेलेक्ट यूज अरे प्रज्ञा कहाँ बोला था दिनों रिव्यू करने के लिए? बोला था घंटे भर में खत्म करने के लिए। ये क्या 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 किया तुमने? स्वामी जी, मैं तो दिन भर करती रही, पूरा ईयर में क्या क्या हुआ और उसमें मैंने क्या इंसिडेंट निकाला। इसीलिए तो थक गई, इसीलिए थक गई ना, पूरा दिन भर रिव्यू नहीं करना था। तो फिर मैंने लास्ट में ना नहीं छोड़ दिया, मतलब शाम होते होते नहीं, मुझे नहीं चाहिए ये सब। और दैट मोमेंट आई गॉट रिलैक्स। तो जस्ट बी का जो मोमेंट था वो मैंने उस टाइम पे एक्सपीरियंस किया। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, आई कैन अंडरस्टैंड कि उस टाइम पे समझ लगा कि नहीं, ये नॉलेज से भी नहीं चाहिए, अब ये नॉलेज भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बुद्धि इस्तेमाल कर रही हूँ, इससे तो शांति नहीं है, ऐसे लगा। तो मैं एकदम सही ट्रैक पे हूँ। बस इससे क्या सीखा, ये एक नोट बना ले, मेंटल नोट। रिटर्न नोट भी चलेगा बट मेंटल नोट बहुत जरूरी है। और क्या? निमिष कुछ स्वामी जी एक्टिविटी में बोलो बोलो। YouTube में सर्च करने से इस वीक का नहीं दिखा रुको रहा। रुको, निमिष कुछ बोल रहा है। हाँ निमिष कुछ बोलो। अभी कट गई, फिर से बोलो कुछ। एक्टिविटी तो उस समय जस्ट हेलो। हाँ बोलो ना। हाँ मैं पूछ रहा था कि एक्टिविटी के समय कैसे भी रहा जाए विदाउट गेटिंग इन रेस्ट। तो फिर वो स्टेट में और when we're doing something, so then we get involved in that, attached with the activity, so or affected by it, affected by the results. ठीक है, मैं आपको मैसेज कर देता हूँ। हाँ सीमा बोलो। स्वामी जी मेरा अभी 2-3 दिन का छूट गया। मैंने आज और कल काफी सर्च किया, लेकिन इस वीक का कोई रिकॉर्डिंग नहीं दिखा मुझे यूट्यूब में। लास्ट वीक और लास्ट मंथ वगैरह का दिख रहा था, तो कैसे देखूं उसे? विजय जी को रिक्वेस्ट भेजो। विजय जी ने बोला है जो मुझे रिक्वेस्ट भेजेगा, जब 50 लोग रिक्वेस्ट भेजेंगे तब मैं पोस्ट करूंगा, ऐसा उन्होंने बोला है। तो मैं क्या करूं बताओ? मैंने कॉल किया उनका, अभी तो हमारे क्लास मॉनिटर विजय जी ही है। जी स्वामी जी। अभी इस हफ्ते के ना थोड़ा टेक्निकल ग्लिच हो रखा था, सो आज मोर और लेस रिजॉल्व हो गए। सो एक्सपेक्टेड विद इन 2 days अपलोड हो जाएंगे। एक ही आदमी ने 50 बार भेजा तो चलेगा ना विजय जी? अरे कलेक्टिव आ गया, मैंने वैसे ही बता दिया, इट विल टेक 2 days क्योंकि देयर इज सम टेक्निकल एरर, तो इट इज गेटिंग रिजॉल्व, तो हो जाएगा। इसीलिए आज का भी ना भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फिर आई विल अपलोड इट कलेक्टिवली। तो आज का हमारा होमवर्क आंख बंद करके जस्ट बी, या अभी भी कुछ सेशन के बाद कर रहे हैं ना, तो आंखें खुली रखते हो, जस्ट बी। याद रखिएगा आगे पीछे उसके ऐड नहीं करिएगा। हाँ निमिष वही बात कर रहे हैं अभी। ये ना ध्यान से आरंभ होता है। जब इस जस्ट बी के एक्सपीरियंस में हम एस्टैब्लिश होने लगते हैं ना,
तब आंखें खोल के भी उसमें रहना बहुत इजी हो जाता है। अभी सोच के लगता है ऐसा कैसे पॉसिबल। अच्छा, जिसने भी एडवांस मेडिटेशन प्रोग्राम, साइलेंस प्रोग्राम किया है, हमने किया है ना, मेडिटेशन इन मोशन किया है, इतने इंटेंस एक्टिविटी में भी कितने लोगों ने ध्यान का अनुभव किया है। अगर नहीं हुआ है तो मेरे साथ बैठ जाना, हो जाएगा, कौन सी बड़ी बात है। फिर हमने आंखें खोल के भी ध्यान किया है, तो वही है, हो जाएगा रमेश। स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है कि जैसे मैं बता रहा हूँ, एक मैसेज पढ़ रहा हूँ, अब ये एक्टिविटी में भी होने लगेगा ना, तो फिर वो भी एक अलग, कोई अपनी आज शायद वो सेशन में नहीं आई है इसलिए नाम नहीं ले रहा मैं। उसने शेयर किया कि उसने आश्रम मेरे साथ एडवांस कोर्स किया। अब उसका कहना है कि बैठे बैठे ऐसा लगता है जैसे मूवी चल रही है, खालीपन लगता है और ऐसा लगता कुछ है ही नहीं। तो उसको लग रहा है उसके साथ कुछ गड़बड़ हो गया। नहीं नहीं, कोई गड़बड़ वड़बड़ नहीं हुआ, जस्ट भी होने से ऐसे ही ये सब कुछ अनुभव होते हैं। क्या ऐसा लगेगा कि आप तो ठहर गए लेकिन पूरी दुनिया चल रही है। बहुत तरह के अनुभव हो सकते हैं, उसका अनुभव ऐसा है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ध्यान में होता है, पर ध्यान में एक कॉन्शियस बिगिनिंग होती है, एक सजग आरंभ है ध्यान से, फिर वो पूरे जीवन में दिखने लगता है, होता है, ये अपने आप हो जाता है। इसको करने की कोशिश नहीं करना, कुछ भी करने की कोशिश करोगे तो इससे बाहर आ जाओ। ये बात सबको पकड़ में आई ना। रेस्ट, रेस्ट का मतलब क्या, कुछ नहीं कर रहे। आप कुछ कर रहे हैं तो रेस्ट नहीं हो सकता। सजग होने का प्रयास भी नहीं करना, सजगता अपने आप आ जाती है। ठीक। स्वामी जी, आपके शब्दों से याद आ रहा है, गंगा कुटीर में आप बैठे हैं तो बस वो जस्ट भी होता है। पहली बार जब मैं बैठा था तो अभी उसका ये समझ में आ रहा है, कुछ भी हाँ हाँ, या सागर के किनारे बैठे हैं, अपन अकेले हैं, कोई नहीं है, तो विशालता में देखेंगे तो आप समझ में आता है कि जस्ट बी का अर्थ क्या है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है ना कि बैठे पूरी दुनिया ऐसा लगता है चली जा रही, हम बस हैं। पता नहीं है, ये सबने अनुभव किया होगा, नदी के किनारे गंगा जब तेज हरिद्वार में बहती है, सागर के किनारे ऐसा लगता है बस सब मूव कर रहा, हम हैं। वैसा ही कुछ वेरी क्लोज राजू मामा ने सीधे गंगा से ही पकड़ लिया। क्या बात है, गंगा गुरु सब एक ही साथ ले आए। ऋषिकेश में अनुभव होता है स्वामी जी, पीछे बैठे ना कितनी भी देर बैठो कुछ समझ में नहीं आता, टाइम का समझ में आता है, खुद का नहीं। बहुत सुंदर आश्रम। तो फिर चले हम लोग छुट्टी मनाने, कल मिलते हैं बोध गया आश्रम से, ठीक है? स्वामी जी कल आश्रम दिखाइए हमको। क्या बोल रहे हैं? आप कल ऋषिकेश में होंगे ना? नहीं नहीं, मैं बोध गया आश्रम में रहूंगा। अच्छा ओके, वो प्रोग्राम ठीक है। हाँ राजू मामा, रात वेलकम टू गया। कौन गया? कह रहे हैं वेलकम टू गया। हाँ, रात में राजू मामा कैसे अंधेरे में दिखेगा? अच्छा, देखता हूँ, प्रयास करता हूँ, लाइट्स है, दिख जाएगा तो दिखा दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू। ठीक, ओके, कल मिलते हैं फिर।